So now we go in detail with the modern periodic table. Okay. अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में जानना है, बराबर। तो आइए देखते हैं एक एक को कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर क्या था, उसमें किस तरह से हेनरी मोजली ने एलिमेंट्स को फिट किया था और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। तो लेट अस स्टार्ट विथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। सो दिस यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर एलिमेंट्स को फिट किया गया था, बराबर। इसे हम कई बार कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऐसे भी इस चीज़ को हम जानते हैं कि पूरा का पूरा एलिमेंट्स के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था इसमें 7 पीरियड्स थे। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ऐसे, बराबर, इसे हम कहते हैं पीरियड्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज हैविंग 7 पीरियड्स। आ रही बात समझ में? इट वाज हैविंग 7 पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे, ठीक है। अभी जब ये फर्स्ट पीरियड है जिसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट पीरियड इज हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, है बचन में। तो इसे हम ये भी कहते हैं इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, नोट इट डाउन। हम जाएंगे अब सेकेंड पीरियड में। तो सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, बराबर, इन दोनों में 8 एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में भी और थर्ड पीरियड में भी, इन दोनों में देयर आर 8 एलिमेंट्स। इसे हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। समझ में आ रहा है? दे आर शॉर्ट पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड आर नोन एज शॉर्ट पीरियड, ईच आर हैविंग 8 एलिमेंट ईच। एम आई क्लियर विद दैट? ओके। द फोर्थ एंड द फिफ्थ पीरियड, the fourth and the fifth period are called as longest period. The fourth and the fifth period are called as longest period. Okay, it is having 18 electron each. It is having 18 electron each. The fourth and the fifth period is the longest period, having 18 electron each. Let us come to the sixth period. The sixth period is the longest period. Fourth और fifth long period है, 18 element each. Sixth period is the longest period with 32 elements, and seventh period is an incomplete period, बराबर। तो इस तरह से मोजली ने पीरियोडिक टेबल को बनाते समय 7 पीरियड में उसे डिवाइड किया था। तो ये जितने भी हॉरिजॉन्टल रोज हैं इसे हम पीरियड्स कहते हैं। और इस हॉरिजॉन्टल रोज में कौन कौन से हॉरिजॉन्टल रोज में कितने कितने एलिमेंट्स थे उसे हमने जाना। तो फर्स्ट शॉर्टेस्ट बोलते हैं 2, सेकंड को शॉर्ट बोलते हैं, थर्ड को भी शॉर्ट बोलते हैं 8 एलिमेंट ईच, फोर्थ और फिफ्थ को हम लॉन्ग बोलते हैं विथ 18 एलिमेंट ईच, एंड सिक्स को हम लॉन्गेस्ट बोलते हैं विथ 32 एलिमेंट, एंड सेवन्थ इज द इनकम्प्लीट पीरियड। आया समझ में? कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि जिस पीरियड में जैसे कि फर्स्ट पीरियड की मैं बात करूँ तो मैं अगर सवाल पूछूं आपसे कि फर्स्ट पीरियड में कितने नंबर ऑफ शेल होते हैं, एलिमेंट में फर्स्ट पीरियड में कितने नंबर ऑफ शेल होते हैं, तो हम उसके पीरियड नंबर से बता सकते हैं कि कितने नंबर शेल है। पीरियड कौन सा है? फर्स्ट पीरियड है, तो नंबर ऑफ शेल भी एक ही होगा। अगर कोई एलिमेंट फोर्थ पीरियड में है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेल इट इज़ हैविंग, तो हम कहते हैं कि इट इज़ हैविंग 4 शेल। कोई एलिमेंट अगर सेवन्थ पीरियड का है, बराबर, तो सवाल पूछते हैं अगर सेवन्थ पीरियड में एलिमेंट बिलोंग करे तो कितने शेल्स है इसके बाद, तो हम ये कह सकते हैं इसके बाद इट इज़ हैविंग 7 शेल्स, 7 ऑर्बिट्स। ऐसा नहीं, तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि पीरियड नंबर जो है वो डिनोट करता है कितने नंबर ऑफ शेल है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं एलिमेंट के पास। आई बात समझ में? अब विल गो टू द ग्रुप्स। अब ग्रुप में जाते हैं। तो ये जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, ये वर्टिकल कॉलम, ये सारे वर्टिकल कॉलम को, ओके, ये ऑल दिस वर्टिकल कॉलम लाइक दिस, ऑल दिस वर्टिकल कॉलम आर टर्म्ड एज ग्रुप। द वर्टिकल कॉलम्स आर टर्म्ड एज ग्रुप। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे 18 ग्रुप हैं, नंबर्ड फ्रॉम 1 2 3 like that till 18, numbered from 1 to 18. There are 18 groups in modern periodic table.
Again, there are 7 periods in modern periodic table, numbered from 1 to 7, numbered from 1 to 7. There are 18 groups in modern periodic table, numbered from 1 to 18, numbered from 1 to 18. ओके, अब ग्रुप में भी कुछ इनके प्रॉपर्टीज़ हैं. जैसे एक ही ग्रुप के अगर एलिमेंट है, देयर इज एलिमेंट ए, देयर इज एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू ग्रुप 1, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी. इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा. तो सेम ग्रुप के अगर एलिमेंट है तो दे विल हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो दे विल हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. है बात समझ में? तो इस तरह से पूरे 18 ग्रुप में अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड था. देयर वर 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, नाउ हेनरी मोजली ने इसे और भी चीज़ों में डिवाइड किया. जैसे कि उन्होंने कह दिया कि जो आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं और इस ब्लॉक को नाम दे दिया उन्होंने एस ब्लॉक एलिमेंट. तो एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन है? एस ब्लॉक एलिमेंट में है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड देयर. तो एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन है? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. है वो में. देन इसके बाद एक और ब्लॉक है जिसका नाम है पी ब्लॉक. तो पी ब्लॉक जो है वो 13 टू 18, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, बराबर. पी ब्लॉक इज फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18. एस ब्लॉक इज 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2. उसके बाद एक ब्लॉक है ब्लॉक डी. ब्लॉक डी इज फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12. डी ब्लॉक इज फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12. And at the bottom of the table, दो सीरीज जिसको बोलते हैं हम लोग लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, ये दोनों सीरीज को कहा गया एफ ब्लॉक. बराबर. लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, ये दोनों सीरीज को कहा गया एफ ब्लॉक. एक आता है लैंथेनाइट सीरीज 6th पीरियड से और एक आता है एक्टिनाइट सीरीज 7th पीरियड से. बराबर. तो वहाँ से इनको बाहर निकाल के एक सेपरेट बॉक्स में रख दिया गया. तो लैंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज एक ऐसे सीरीज है जो 14 एलिमेंट, देयर आर 14 एलिमेंट इन द सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम CE टू LU. बराबर. एटॉमिक नंबर 58 टू एटॉमिक नंबर 71 एंड एटॉमिक नंबर 90 दैट इज TH, थोरियम 2 103 LR. तो ये 14 एलिमेंट के ग्रुप के सीरीज हैं. एक को कहा जाता है कि लैंथेनम सीरीज से आया था तो उसको बोलते हैं लैंथेनाइट. एक एक्टिनाइट सीरीज से आया तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिनॉइड्स. तो ये लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज आर कंसिस्टिंग एंड मेकिंग अप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो इस तरह से मोजली ने इसे 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया था. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. तो समझ में आ गया. एस ब्लॉक में कौन कौन लोग हैं? 1 एंड 2. पी ब्लॉक में 13 टू 18, डी ब्लॉक में 3 टू 12 एंड एफ ब्लॉक इज अ सेपरेट ब्लॉक consisting of 2 series, lanthanide series and actinide series. Is that clear? Okay, now let us move with a few more information about them. ये जो S ब्लॉक है ना, इसे कहा गया नॉर्मल एलिमेंट्स. S ब्लॉक को कहा गया नॉर्मल एलिमेंट्स. वो इसलिए नॉर्मल एलिमेंट्स कहा गया कि नॉर्मल एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनका सिर्फ जो लास्ट फाइनल शेल है वो इनकम्प्लीट होगा. The only final shell, the last shell will be incomplete. That's why they are called normal element. समझ में आया? इसी को नहीं, ये जो P ब्लॉक है, इस P ब्लॉक को भी कहा गया नॉर्मल एलिमेंट. समझ में आया? इसमें जो ग्रुप 18 है वो एक्सक्लूडेड है, वो इनर्ट है. ग्रुप 18 is excluded from the normal element. It is inert. It is completely satisfied, completely filled outer shell orbit. बराबर. तो वो भी नॉर्मल एलिमेंट में नहीं आएगा. बराबर. तो नॉर्मल एलिमेंट जस्ट हैविंग 1 शेल इनकम्प्लीट. द फाइनल शेल इज इनकम्प्लीट, द फाइनल ऑर्बिट इज इनकम्प्लीट. दे कम अंडर नॉर्मल एलिमेंट. तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक ये सब किस में आते हैं? नॉर्मल एलिमेंट में आते हैं. अच्छा, एस ब्लॉक में जो भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं एस ब्लॉक में, हाइड्रोजन को तो हमने एक्सक्लूड किया इसमें से, ये सब के सब मेटल्स हैं. एस ब्लॉक में जो भी हैं ये सब के सब मेटल्स हैं. ऑल आर मेटल्स इन एस ब्लॉक.
इसमें दो सीरीज एग्जिस्ट करते हैं, एक का नाम है एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर से दो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग एल्कली मेटल्स और एक को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बराबर। ये सब एस ब्लॉक में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? एस ब्लॉक में। नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑल कम अंडर एस ब्लॉक। नाउ लेट अस गो टू पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में एक खास तरह का आपको जिग-जैग लाइन दिखेगा। नाउ दिस जिग-जैग लाइन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। जिग-जैग लाइन अपने लेफ्ट की तरफ, जिग-जैग लाइन के जितने लेफ्ट वाले एलिमेंट हैं ये सब मेटल्स हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ द zigzag line is all metals, and the element to the right of the zigzag line, to the right of zigzag line are non-metals, and the bordering elements, the elements which are on the border of the zigzag line are metalloids. तो जो p ब्लॉक एलिमेंट है इसके सारे भंडार हैं, ये मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल भी हैं। ये याद रहे इसके बारे में, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो पी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 13 to 18, इट इज हैविंग मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, बराबर। जिगजैग लाइन का सिग्नल समझ में आया? टू द लेफ्ट ऑफ द जिगजैग लाइन आर ऑल मेटल्स, टू द राइट ऑफ द जिगजैग लाइन आर ऑल नॉन मेटल्स, एंड द बॉर्डरिंग एलिमेंट are metalloids. So p block element is having all the three types of element, metals, metalloids and non metals. याद रहेगा ये चीज़? ओके, इसमें दो खास तरीके के ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, एक को हैलोजन बोलते हैं और एक को इनर्ट बोलते हैं। हैलोजन्स 17th ग्रुप 17 हैलोजन ग्रुप, बराबर, और एक इनर्ट ग्रुप 18 द इनर्ट गैस ग्रुप, द नोबल गैस ग्रुप। तो ये दो खास तरीके के मेंबर पी ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं, बराबर। इस सब चीज़ों को नोट डाउन कीजिए आप लोग। पी ब्लॉक में हैलोजेंस एंड इनर्ट गैस, नोबल गैस, ये मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं पी ब्लॉक में। ओके, नाउ लेट अस कम टू डी ब्लॉक, बराबर। अच्छा, पी ब्लॉक में इसे भी नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। तो नॉर्मल एलिमेंट यानी कि ओनली लास्ट शेल इज इनकम्प्लीट, ओनली लास्ट शेल इज इनकम्प्लीट। डी ब्लॉक में आ जाते हैं। डी ब्लॉक में, बराबर, डी ब्लॉक में ये सब के सब मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स। डी ब्लॉक ऑल आर मेटल्स, एंड इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। वी कॉल देम ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों? नॉर्मल एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए क्योंकि इसके आखिरी के दो शेल इनकम्प्लीट होते हैं, लास्ट टू शेल्स आर इनकम्प्लीट, दैट इज वाई वी कॉल देम ट्रांजिशन एलिमेंट। आ रहे बात समझ में? तो लास्ट टू शेल्स इनकम्प्लीट। डी ब्लॉक ग्रुप 3 to group 12 ऑल आर मेटल्स एंड कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जाते हैं हम एफ ब्लॉक पर। एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बराबर। मोर देन 2 ब्लॉक्स आर इनकम्प्लीट, और मोर देन 2 ऑर्बिट्स आर इनकम्प्लीट, मोर देन 2 शेल्स आर इनकम्प्लीट। ओके, सो वी कॉल देम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बराबर। एफ ब्लॉक में फिर आते हैं। एफ ब्लॉक में दो सीरीज है, एक लैंथेनम सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। तो एक को लैंथेनॉइड्स बोलते हैं और एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, बराबर है। लैंथेनॉइड कहाँ से? CE, दैट इज एटॉमिक नंबर 58 to LU, एटॉमिक नंबर 71, और एक्टिनॉइड सीरीज एटॉमिक नंबर 19 TH to LR, एटॉमिक नंबर 103। तो ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट ईच, दे हैविंग ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट ईच। One is from the 6th period, one is from the 7th period, and they are kept out of the periodic table. That is why when we were in the 6th period, we said that it is having the highest number of element. अब तुम बोलोगे कि ये तो स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर तो उतना ही है। तो 5th में सिर्फ 18 एलिमेंट क्यों है, या 4th में सिर्फ 18 एलिमेंट क्यों नहीं, इसमें 32 एलिमेंट क्यों है, बराबर है। तो that 18 and this 14, okay, that will give you 32 एलिमेंट, एंड दिस 7th इज इनकम्प्लीट, बराबर है। 18 से ज़्यादा है 7th में, लेकिन वो इनकम्प्लीट है अभी। तो ऑल दीज एलिमेंट्स अपना विल मेक अप द एफ ब्लॉक। तो 6th पीरियड में इसीलिए 32 एलिमेंट्स है, बराबर। 14 यहाँ के हैं और 18 इसमें से। इज दैट क्लियर? सो वी आर डन विथ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक।
of elements. We understood few of the fundamental properties of these elements. अब हमें कुछ और चीज़ों को याद रखना है, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं याद रखने के लिए. अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी. जैसे कि एल्कली मेटल्स के मेंबर्स को और एल्कलाइन अर्थ मेटल के मेंबर्स को, मेंबर्स ऑफ एल्कली मेटल्स एंड मेंबर्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बराबर. अगर इसे हम प्रॉपरली याद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा. तो मेंबर्स ऑफ एल्कली मेटल्स इज these are members of alkali metals. And these are members of alkaline earth metals. Members of alkali metals, member of alkaline earth metals. This is group 1, group 2, this is group 17. बराबर. तो समटाइम दे आस्क क्वेश्चंस, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 18. तो इन ग्रुप्स के मेंबर्स को याद करना है हमें, बराबर. इन ग्रुप्स के मेंबर्स को याद करना है. तो कुछ मेंबर्स अगर याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है. इसे याद करने के लिए, दैट इज़ ग्रुप 1 को याद करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, बराबर. आए बात समझ में? तो हम इसे इस तरह से याद रखते हैं कि लीना नाम की लड़की थी और उसकी अचानक तबीयत ख़राब हुई. तो व्हेन शी गोज़ टू डॉक्टर, तो डॉक्टर बोलता है, बराबर, हमारे बॉडी में एक RBC होते हैं, RBC बायोलॉजी में तो तुम जानते ही हो, बराबर है. तो डॉक्टर थोड़ा फ़नी होता है, तो वो ऐसा बोलता है, लीना के RBCs फरार. लीना के RBCs फरार. फिर जो ग्रुप 2 एलिमेंट है, मेंबर्स हैं उसके, बराबर. तो ये थोड़ा इंस्पायर्ड है महाभारत से, रामायण से. ओके. एंड ये कहता है कि एक इंसान को ऐसी बेगम मिली, बराबर. एक इंसान ने ऐसी बेगम मिली, तो वो कहता है कि भाई जब वो लौट के आया तो कुछ ऐसा कह रहा था, बेगम का बेगम, तो बेगम का सर 12, बराबर है. ये रावण से भी ज़्यादा था. ग्रुप 17 मेंबर्स को याद रखने के लिए, फर्स्ट क्लास बिरयानी आए 8, बराबर. तो ये 3 मेंबर्स आपको ग्रुप के मेंबर्स को याद रखने हैं, बराबर. और जो अपना 18th ग्रुप है उसमें एक हीलियम मेंबर है, एक ऐश्वर्या है, एक नियॉन है, बराबर. इन 2-4 मेंबर भी याद रहेंगे तो अच्छी बात होगी. इज़ दैट क्लियर? ग्रुप 18 का एक स्पेशल है, उसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, उसे भी याद रखिए. ग्रुप 18 इज ऑल्सो नोन एज जीरो ग्रुप. उसके वैलेंसी के ऊपर है, उसे फार्मूला बनाने के लिए कहीं मिक्सिंग होने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सफिशेंट. तो इसलिए हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं. है बात समझ में? तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन. नाउ वॉट एवर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन ओरली टू यू, यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन ऑल दोज इन्फॉर्मेशन. ओके.